वक्त हम रावलपिंडी उर्दू बाजार में मौजूद हैं, जो कभी किताबों, इल्म और अदब का मरकज हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर किताबों की जगह दुल्हन के जोड़ों और शादी से मुतल्लिक कारोबार ने ले ली है। रावलपिंडी का ये 150 साल पुराना बाजार आहिस्ता आहिस्ता अपनी अमली और तारीखी शनाख्त हो रहा है। 1857 में बरतानवी दौर में पुराने किले के करीब कायम होने वाला उर्दू बाजार सिर्फ किताबों की खरीदो फरोख्त का मरकज नहीं था, बल्कि पोटोहार के इल्मी, अदबी और सकाफती विरसे की इलामत समझा जाता था। यहाँ से हजारों तुलबा, असातिज़ा, मुहक्किकीन और अदीबों ने अपने इल्मी सफर का आगाज किया। ये तो आपको पता ही है कि ये 150 साल पुराना बाजार है। तो पहले यहाँ पर टोटली बुक्स का ही काम होता था, बुक्स की ज़्यादा शॉप थी। अब तो तकरीबन 80% शॉप्स बुक्स की ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ ये इंटरनेट, मोबाइल की वजह से काफ़ी हद तक जो है ना मुतासर हो चुके हैं। वैसे भी अगर आप चेक करें तो उर्दू बाजार लाहौर जो है वो भी मेन गढ़ था, लेकिन आप देखें वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है, क्योंकि लोगों का किताबों की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो चुका है, मोबाइल की तरफ ज़्यादा हो चुके हैं। कहते हैं ना, बुक्स ही बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन अब दोस्तों को वो छोड़ रहे हैं और मोबाइलों को दोस्त बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्ल सिर्फ मोबाइल तक ही महदूद हो जाएगी और उनके दिमाग जो है ना महदूद हो जाएंगे। उर्दू बाजार की बदलती हुई ये तस्वीर न सिर्फ किताब फरोशों तक महदूद है, बल्कि यहाँ आने वाले मकामी रिहायशी, तुलबा और अहले इल्म भी इस तब्दीली को शहर के सकाफती विरसे के लिए बड़ा नुकसान करार दे रहे हैं। पहले इधर दुकानें बहुत थी और अब जो है ना ये दुकानें उगड़ती जा रही हैं। ये बाजार यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि सदर, कमर्शियल और ये कमेटी चौक या अपना काली जोड़ में। अब यहाँ पर ना मखसूस दुकानें रह गई हैं 3-4, और बाकी इधर आगे चले जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर अब 1 to all ब्राइडल की दुकान है। ये बाज़ार बहुत पुराना है और इधर जो है ना अब मार्जिन जो है ना किताबों में बहुत कम है, और यही जो आप फैंसी लेते हैं ना कपड़े शपड़े, उसमें जो है ना मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 4-5 लाख रुपए के लहंगे हैं। जब मैं पहले यहाँ पे आता था तो यहाँ पे बहुत सी मतलब बुक्स की दुकानें होती थी, पढ़ने वाली जो बुक्स होती थी, लेकिन जब मैंने दोबारा यहाँ पे विज़िट किया तकरीबन 1-2 साल बाद, तो यहाँ पे तकरीबन मुझे उर्दू बाज़ार लगा भी नहीं कि उर्दू बाज़ार है या कौन सा बाज़ार है। तकरीबन यहाँ पे जो दुकानें हैं, एक तो ये मतलब जो दुल्हन वगैरह का जो सामान होता है उस वाले से हैं, और दूसरे यहाँ पे जो अगर बुक्स की दुकानें हैं भी तो वो सिर्फ स्टेशनरी तक महदूद है। जो पढ़ने वाली किताबों की दुकानें हैं वो हमें दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ एक बाजार की तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसे इल्मी विरसे की खामोश रुखसती है जिसने नस्लों तक इल्म की रोशनी फैलाई। सवाल ये है कि क्या उर्दू बाजार अपनी शनाख्त बचा पाएगा या फिर ये भी तारीख का एक और बाब बन जाएगा।